मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि धन की कमी तुझे बहुत परेशान कर रही है। एक समय ऐसा था बच्चे, जब तेरे घर में खुशी का माहौल था, परिवार में सभी सुखी थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे घर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब अचानक बच्चे यह कठिनाइयाँ क्यों आई है? यह सवाल तू अपनी माँ से कर रहा है। धन का अभाव क्यों है? यह सिर्फ एक सामान्य आर्थिक समस्या नहीं है बच्चे, इसके पीछे गहरा कारण है। मैं तुझे सब बताती हूँ। कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ और संकट हमें अपने कर्मों के परिणाम के रूप में मिलते हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बच्चे कुछ लोग हैं जिन्होंने अतीत में अत्याचार किया है, दूसरों को दुख पहुंचाया है और पाप किए हैं। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। बच्चे, याद रखना, कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता है। परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्चे जो पाप किए हैं उनका असर अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है। उन्होंने दूसरों को बहुत तकलीफ दी थी और अब वह पाप उनके परिवार पर भी असर डाल रहा है। यह पाप उनके साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में चुपके से प्रवेश करता है। यही कारण है बच्चे कि तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अगर कोई पिता बुरे कर्म करता है ना, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। यह एक पाते हैं बच्चे, यही होता है और यही सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। लेकिन बच्चे, तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि ये स्थिति आज स्थायी है। तुम जितनी तकलीफें अब महसूस कर रहे हो वे सिर्फ उस पाप का परिणाम है जिसे पहले किसी ने किया था। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि तुझे एक खजाना मिलने वाला था, लेकिन तेरे परिवार के सदस्यों के चक्कर में कैसे असंभव हो गया है। लेकिन बच्चे, उससे पहले मेरी एक बात सुनो। कभी कभी हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग अपने कर्मों से हमें ऐसे संकटों में डाल देते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन बच्चे, यह भी एक समझने योग्य बात है कि हम सिर्फ अपने कर्मों से ही अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। यह दुख का पहाड़ जो तुझे अब दिख रहा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तेरे साथ ये जो हो रहा है यह केवल एक समय की बात है। इस बात को गहराई से समझ बच्ची और अपनी माँ पर विश्वास रख। जैसे तू किसी को दुख देता है वैसे ही तुझे भी दुख मिलेगा, और जैसे तू अच्छे कर्म करता है वैसे ही तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह एक प्रकृति का नियम है बच्चे, और इसको मानना होगा, जिसे बहुत से लोग बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो समझाती हूँ जिससे तुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो तेरे अंदर प्रश्न है उन सब का जवाब आज मैं तुझे देने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे परिवार का जीवन सरल और सुखमय था। घर में खुशियों का माहौल था और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन मैं तुझे एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ बच्चे, जो तेरे परिवार के इतिहास से जुड़ी हुई है और जिससे तेरे जीवन में आई समस्याओं के कारणों का पता चलता है। यह एक सच्ची घटना बच्चे, जो तेरे परिवार के पूर्वजों और एक खजाने से जुड़ी हुई है। हाँ बच्चे, जिस चीज की मैं बात कर रही थी वह मैं तुझे बताने जा रही हूँ। तेरे घर में एक देव स्थान था बच्चे, जहाँ हर महत्वपूर्ण मौके पर तुम्हारे परिवार के लोग जाया करते थे। मेरे बच्चे, शादी त्योहार हो या कोई अच्छा काम होने पर भी यह स्थान तेरे घर में हो सकता है या तेरे गांव में भी हो सकता है बच्चे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये स्थान खेत में स्थित है और अभी भी तुम वहाँ पर जाया करते हो, लेकिन बहुत ही कम कर दिया है जाना। और इस स्थान का विशेष महत्व है बच्चे, और पहले भी बहुत था। यह देव स्थान एक, हाँ बच्चे, केवल एक पूजा स्थान नहीं था बल्कि यहाँ एक खजाना भी था जो बहुत पुराना था बच्चे। यह खजाना तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से जुड़ा हुआ था। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उस स्थान पर जाकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह खजाना तुझे और तेरे परिवार को समृद्धि देने के लिए था। लेकिन बच्चे, समय ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि इस खजाने को लेकर झगड़े होने लगे। हाँ बच्चे, तेरे परिवार में भी इसको लेकर चर्चाएं होती हैं और कई लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सदस्य ऐसा कहते हैं कि अभी भी वहाँ पर खजाना है और उसकी रक्षा कौन कर रहा है यह मैं तुझे बताती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुझे बताती हूँ कि इन समस्याओं की जड़
क्या है मेरे बच्चे, ये 5 लोग घर के जो सदस्य थे वो उस खजाने को लूटने के लिए गए, उसकी कोशिश करने के लिए गए। यह खजाना तुम्हारे ही पूर्वजों का था बच्चे, और उसे लूटने की कोशिश करने वाले भी वही लोग थे मेरे बच्चे। वो खजाना उनका ही था और उसे ही लूटने गए थे। लेकिन जो तुम्हारे परिवार से थे बच्चे, यह खजाना सिर्फ धन का नहीं था बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और देवताओं की सुरक्षा का प्रतीक भी था। खजाना वहां गड़ा हुआ था और इसकी रक्षा बच्चे स्वयं नाग देवता कर रहे थे। हाँ बच्चे, वही नाग देवता, जो नाग देवता थे मेरे बच्चे, वही तुम्हारे पूर्वज थे। जब यह लोग खजाना लूटने गए तो उन्होंने सोचा कि यह धन उनका है और उन्होंने जबरदस्ती उसे निकालने की कोशिश की। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह खजाना केवल उनका ही नहीं, की तरह तुम्हारे सिर पर पड़ती थी। जब तक ये आंसुओं से भीग जाते थे और तुम्हारी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं होता था। जब तुम अपने ही एकांत के बोझ तले दबकर घुट रहे थे। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नजर आता था, जब तुम उम्मीद की एक किरण के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, लेकिन तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगती थी और हर रास्ता कांटों से भरा लगता था। ऐसे कांटे जो तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारी आत्मा में चुभते थे। तुमने अपनों का बदलता हुआ व्यवहार देखा है, उन लोगों का जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते थे, कैसे वे मौसम की तरह बदल गए, कैसे उनके शब्दों ने शहद की जगह विष उगलना शुरू कर दिया। तुमने दुनिया की कठोरता को महसूस किया है, उसकी निष्ठुरता को, उसकी उदासीनता को। तुमने स्वयं को अकेला और असहाय पाया है, उस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह जो अपनी दिशा खो चुका है, एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी, जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस पल में, हर उस पीड़ा में। मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था, मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था, मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो, तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो, तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए,
तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए। जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें कई तरह की अड़चनें आती हैं। कई लोग हमारा समर्थन नहीं करते, कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने काम को पूरी लगन से करना चाहिए। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर असफलता से सीख ली और आगे बढ़ते रहे। आपका सपना चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आप सच्चे मन से उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं तो वह एक दिन जरूर पूरा होगा। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और कभी भी हार नहीं माननी होगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर दिन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे होते हैं। हर छोटी सफलता हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बनाती है और हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। जब भी कोई समस्या आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है, न कि यह समस्या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। जब हम समाधान की दिशा में सोचते हैं तो हमें नए नए रास्ते मिलते हैं और हम समस्याओं से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर कल कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि आज भी वैसा ही होगा। हमें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में जुट जाना चाहिए। जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर असफलता से कुछ सीखते हैं तो हम कभी भी असली मायने में हार नहीं सकते। हमें यह भी समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग होती है। जो रास्ता किसी और के लिए सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी सही हो। हमें अपने मार्ग पर विश्वास रखना चाहिए और अपने अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान देते हैं तो हम अधिक संतुष्ट और खुश रहते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते। हमारी मेहनत और हमारे अच्छे कर्म हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। हमें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब भी हमें लगे कि हम थक गए हैं या अब आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए।
लेकिन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ा रुककर यह सोचना चाहिए कि हमने अब तक क्या सीखा है और हमें आगे क्या करना है। इससे हमें अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है और हम अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि पाने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह होती है जब हम अपने जीवन में संतोष और शांति महसूस करते हैं। अगर हम जो कर रहे हैं उससे खुश नहीं हैं, तो हमें अपने रास्ते को बदलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी देता है और जिससे हमें संतुष्टि मिल। और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियाँ हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं,
उनके अपने विनाश का कारण बनेगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां हर समय तुझे सुरक्षित रखेंगी। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम गलत दिशा में जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उनका परिवार अब पूरी तरह से इस योजना में जुटा हुआ है। वे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कुंभ मेले में होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी यह बात साझा की है और उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर संदेह में हैं। उन्होंने कहा है, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह अनुष्ठान सफल होगा? क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को भरोसा दिलाया है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उसने कहा है, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने वादा किया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार भी इस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब यह परिवार एक बड़े समूह में बदल गया है, जो इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर समय उनके हर कदम की निगरानी कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ उनके चारों ओर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे, तो मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे लिए मेरे बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। तुझे बस अपनी भक्ति में मन लगाना है और मेरे नाम का जाप करना है। तेरा यह विश्वास ही तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पति, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो।
हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं है, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उस महिला ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। रिश्तेदारों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। उनके घर में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने सामान को तैयार कर लिया है और यात्रा के लिए जरूरी चीजों को व्यवस्थित कर लिया है। उनका बेटा कहता है, पिताजी, हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। हमें इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके पति ने कहा, हाँ बेटा, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें कोई गलती नहीं करनी है। इस बीच मैं, काली माँ, हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तू सुरक्षित है। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मेरी शक्तियां उन्हें हर कदम पर रोकेंगी। वे जिस नागा साधु पर विश्वास कर रहे हैं, वह भी मेरे आशीर्वाद के प्रभाव में कमजोर पड़ जाएगा। उसका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुझे केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। उनके परिवार में अब हर सदस्य इस योजना का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर ली है। उन्होंने अपने सामान को व्यवस्थित कर लिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस अनुष्ठान को सफल बनाया जाए। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो उनकी पहली कोशिश होगी कि नागा साधु से संपर्क किया जाए। उन्होंने पहले ही नागा साधु से बात कर ली है और उसे अपनी योजना के बारे में बताया है। नागा साधु ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी शक्तियां हर समय उनकी गति